पर आप देखें तो जब हम बात कर रहे हैं कि पावर, हमने कहा कि जो एरिया अंडर द कर्व है उसको हम वहाँ पे वर्क निकलेगा, और जो क्या है स्लोप जो निकालेंगे तो वो हमारा पावर निकलेगा। ठीक है, पावर जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और इसका डायमेंशनल जो फार्मूला है वो है ml² T⁻⁻3। इसकी जो SI यूनिट होती है वो वाट होती है, और इसको W से, कैपिटल W से डिनोट करते हैं। 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। ठीक है ना। CGS में पावर का जो यूनिट होता है वो अर्ग पर सेकेंड होता है, और 1 वाट इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग पर सेकेंड। ठीक है, इसकी बिगर यूनिट जो होती हैं, मतलब जो बड़ी यूनिट्स होती हैं वो 1 किलोवाट इज इक्वल टू 10⁻3 वाट, 1 मेगावाट इज इक्वल टू 10⁻6 वाट। ठीक है, किसी भी मतलब इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो उसको जो पावर है उसकी यूनिट होती है हार्स पावर। ठीक है ना, और ये प्रैक्टिकल यूनिट है पावर की, और 1 हार्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट होता है। ठीक है, ये मतलब 746 वाट, यानी अगर इंजन और मोटर वगैरह की बात करें तो वहाँ पे 1 हार्स पावर यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कोलिज़न की। कोलिज़न क्या होता है? कोलिज़न जो है एक आइसोलेटेड इवेंट है। ठीक है ना, जो कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स जब एक्ट करने लगता है, ठीक है, और मोमेंटम का इंटरचेंज होता है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, तो हम कहते हैं कि वो कोलिज़न हुआ है। यानी कोलिज़न इज़ एन आइसोलेटेड इवेंट इन विच अ स्ट्रॉन्ग फोर्स एक्ट बिटवीन 2 और more bodies for a short interval of time as a result of the energy and momentum of the interacting particle change। ठीक है, तो कोलिज़न में पार्टिकल फिजिकल चेंज में आया है या नहीं आया है, ये मतलब आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। अब जो कोलिज़न होता है 2 टाइप का होता है, एक होता है इलास्टिक कोलिज़न और एक होता है इनइलास्टिक कोलिज़न। तो अगर मैं इलास्टिक कोलिज़न की बात करूं तो द टोटल linear momentum of the particle is conserved but their kinetic energy need not conserved। ठीक है, यहाँ पर जो मतलब कोलिज़न में जो टोटल काइनेटिक एनर्जी जो मोमेंटम है वो कंजर्व्ड होता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता है। ज़रूरी नहीं है कि वो कंजर्व हो सकता है, बट ये ज़रूरी नहीं है। अब इलास्टिक कोलिज़न हम किसको कहेंगे? अगर टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल अगर कंजर्व हो गया तो उसको हम कहते हैं इलास्टिक कोलिज़न। यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज सेम बिफोर कोलिज़न एंड आफ्टर कोलिज़न। अब अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोलिज़न जो है वो सेम नहीं होता है तो उसको हम कहते हैं इनइलास्टिक कोलिज़न। ठीक है ना, तो ये आप इतना लिख लीजिए। इसको हम फर्दर अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और ढंग से पढ़ेंगे, क्योंकि कोलिज़न जो है थोड़ा सा टॉपिक है, उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, थ्योरेटिकल टॉपिक है, डेरिवेशन हम इसको बहुत ढंग से पढ़ेंगे। ठीक, ओके, थैंक यू।